ये इतने सारे कलरों में जो है ये तेल की क्वालिटी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार यहाँ तेल ही मिल रहा है या फिर कुछ और मिल रहा है। गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रखा है कि अभी हमें ट्रायल कर रहे हैं। आप 140 करोड़ लोगों पे ट्रायल कर रहे हैं। चलते बंद हो रही है, ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल में पानी मिला है भाई, गाड़ी की तो इंजन की बैंड बज गई। पेट्रोल डलवा के आ रहे हैं, गन्ने का रस डलवाए हैं, गन्ने का। आज नितिन गडकरी जी की E20 पेट्रोल वाली महान क्रांति का असली चेहरा सामने आ चुका है। जो गडकरी पूरे देश को एथेनॉल का जाम पिला रहे थे, आज उन्हीं की धज्जियां पूरे देश में उड़ रही, क्योंकि बिना पूरी टेस्टिंग, बिना जनता की राय लिए, सिर्फ अपने और अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पूरे देश के करोड़ों लोगों का गाड़ी जो है उन सबको प्रयोगशाला बना दिया गया। सोशल मीडिया पर हर रोज नए शिकायतें आ रही, माइलेज गिर गई है, इंजन खराब हो चुका है और पुरानी गाड़ियां बर्बाद हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद गडकरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्र है कि गडकरी साहब के लड़कों ने जहर की कंपनी नहीं खोली, वरना पुत्र मोह में अंधे कलयुग के धृतराष्ट्र यानी गडकरी साहब तो अपने लड़कों की कंपनी का जहर बेचने के लिए कह देते कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का गूदा तो हमारे अंदर है नहीं, इसलिए हमने जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए खाने के तेल में 20% जहर मिलवाने का। आज जब जनता सवाल पूछने लगी है तो बड़े बड़े ऑटोमोबाइल कंपनियों को मैदान में उतरना पड़ा, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि ये तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियों के अधिकारी हैं, CEO है, सबने E20 को लेकर किसी भी तरीके का नेगेटिव फीडबैक नहीं दिया। सबने तारीफों के पुल बांधे, क्योंकि उन्हें भाई कंपनी में बना रहना है, भारत में रहना है, तो सरकार के खिलाफ नहीं जाना होगा। कई विवाद लगातार सामने आ रहे हैं कि E20 पेट्रोल से गाड़ियां खराब हो रही है, माइलेज घट रही, लेकिन आपको बता दें कि एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिनमें टोयोटा, हीरो, बजाज, TVS, हुंडई और तमाम बड़ी कंपनियों के जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे। लेकिन हैरानी की बात यह है, जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से वो E20 एथेनॉल पेट्रोल की तारीफों के पुल बांधते नजर आए। आपको बता दें कि PC में वर्तिका शुक्ला शामिल हैं, विक्रम गुलाटी जो कि टोयोटा से है, राहुल भारती मारुति सुजुकी, आशुतोष वर्मा हीरो मोटर कॉर्प, प्रसाद कृष्णन TVS मोटर और मनप्रीत सिंह बजाज ऑटो। इसके साथ ही कई अन्य लोग भी वहां पर शामिल थे, लेकिन आपको बता दें कि सभी ने एक स्वर में ये कहा कि E20 कोई अचानक थोपा गया प्रयोग नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि कई सालों से इस पर प्रयोग चल रहा था और ये मार्केट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, गाड़ियां इससे खराब नहीं हो रही हैं। जो भी सोशल मीडिया पर बातें सामने आ रही है वो सब बकवास। योजना सालों की रिसर्च, टेस्टिंग और चरणबद्ध तरीके से लागू की गई। पुरानी गाड़ियों में E10 वाली पर भी बड़े पैमाने पर टेस्ट किए गए हैं। मारुति सुजुकी ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने पुरानी गाड़ियों का सर्विस डेटा देखा है, जो कि E20 से जुड़ी उसमें समस्या नहीं दिखती। यानी कि आप जरा सोचिए कि जहां हर रोज सोशल मीडिया पर जनता अपनी परेशानी सामने बता रही है, वो साफ साफ ये दिखा रही है कि E20 पेट्रोल में पेट्रोल से ज्यादा गन्ने का जूस और पानी मिलाया गया। इसके बावजूद बड़ी कंपनियां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पूरे दुनिया को ये लगता है कि अब कुछ निष्कर्ष निकलेगा। कंपनी वाले ये कहेंगे कि E20 पेट्रोल से सच में जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ये कंपनी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। कंपनियां कह रही है कि सब ठीक है, लेकिन आम आदमी की गाड़ी में समस्या जो आ रही है उसे नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है। देखिए, एक तरफ आपको बता दें कि इससे पहले भी नितिन गडकरी ने दावे किए थे और वादे भी किए थे कि अगर E20 पेट्रोल, इथेनॉल वाला पेट्रोल भारत में इस्तेमाल होने लगेगा तो पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद कीमत उल्टा हो चुका है। यहाँ तक कि जनता को एक ऑप्शन भी नहीं दिया जा रहा है कि आप E10, E20, E100 या फिर आप बिना इथेनॉल वाले नॉर्मल पेट्रोल यूज करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी और तमाम लोग ये कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां पर आपके पास प्रावधान होगा, आप अपने लिए सुविधाएं चुन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देश में ये हो रहा है कि अगर आप नितिन गडकरी, मोदी और अडानी के खिलाफ जाएंगे तो आपकी कंपनियों को बंद कर दिया जाएगा। और शायद यही वजह है कि तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के जो लीडर्स है, CEO है, अधिकारी है, वो तमाम लोग एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुट तो जरूर गए हैं, जिससे जनता को ये उम्मीद मिला कि शायद अब उनकी परेशानियों का समाधान होगा। लेकिन एक स्वर में सबने यही कह दिया कि E20 जो पेट्रोल है उसको लेकर गाड़ियां खराब नहीं हो रही। Its RON is much higher, therefore very good drivability, and
it's nothing new. In fact, I was also surprised to know that initially in early 1900s, when the new automobiles started to roll out, it was ethanol that was used. And another fact is that, its performance is so good that it is used in Formula One racing cars. So the fuel itself is very good from a performance point of view, acceleration, RON element, but it's also clean fuel. In an era when we are facing the issue of climate change and are looking at rapidly decarbonizing, this is a zero carbon fuel because it's derived from plants. None of the carbon emitted by when you use this fuel is under the ground. It's all over the ground, which is recycled. That makes it extremely good for not only use now, but for our coming generations, because we are avoiding so much of carbon emissions, which has adverse impact on our society and the generations to come. Last point I'd like to make, being imported, we're not being energy self-reliant. And in this tough time when energy, not only the energy prices, the fossil fuel prices, but crude availability itself became an issue. So I think with 20% mixing being in place, a lot of that helped to mitigate the impact not only on the economy, but also on the pockets of the consumers. So with these points, I'd like to hand it back. हमने टेस्टिंग की है, कई सालों का रिसर्च है, प्रयोगशाला में गाड़ियों पर रिसर्च किया गया है, उसके बाद जाकर ये जो E20 पेट्रोल है वो मार्केट में लाया गया। यानी कि अब आप सोचिए कि हम और आप जो आम जनता है अपनी गाड़ियों की समस्या लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो बना रहे हैं, और जो लोग बड़े बड़े कंपनियों के बीच बैठे हैं, अधिकारी है, CEO है, जो ओनर है, वो भी नितिन गडकरी और मोदी के खिलाफ नहीं जाना चाह रहे हैं, तो आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा और कौन करेगा? तो आपको बता दें कि इस समस्या का समाधान तभी हो पाएगा जब तमाम भारत की जनता एकजुट होकर इस E20 इथेनॉल पेट्रोल के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और साफ साफ नरेंद्र मोदी और गडकरी के सामने ये कहेंगे कि हमें आपका एक्सपेरिमेंटल पेट्रोल नहीं चाहिए, वरना ये सरकार और तमाम उद्योगपति लोग आम जनता को लूटते रहेंगे, डरा धमका कर उन पर अपने चॉइस और अपने बच्चों को जो अमीर बनाने का फॉर्मूला है लगातार थोपते रहेंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए क्यूरियस।